तो थायराइड के बाद अब बात करते हैं पैराथायराइड ग्लैंड्स के बारे में। पिछली वीडियो में हमने थायराइड ग्लैंड को बहुत अच्छे से समझा था, उससे स्रावित होने वाले हार्मोन्स को भी अच्छे से समझा था। आज की वीडियो में हम पैराथायराइड ग्लैंड और साथ ही साथ एडिनल ग्लैंड को बहुत क्लियरली अच्छे से डिटेल में समझेंगे। बाकी उसके बाद भी हमारे प्यार में किसी प्रकार की कोई कमी रह जाए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, जहाँ कहीं डाउट होगा फिर से आपको क्लियर कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं पैराथायराइड ग्लैंड की। देखिए, बहुत खास कुछ ग्लैंड है नहीं, बहुत कुछ खास इसमें है भी नहीं, लेकिन इतना ज़रूर है कि आप अगर समझेंगे नहीं तो मन में डाउट रह जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि पैराथायराइड ग्लैंड हमारे बॉडी के अंदर कहाँ प्रेजेंट होती है। इतना तो पता है कि गर्दन में होती है, लेकिन कितनी होती है, कैसी होती है, तो पहले इसकी संख्या और इसकी लोकेशन और इसके शेप को समझिए। तो टाटा फटाक से चित्र लगाइए तो, और कैमरामैन को बोलिए फोकस करे उसके ऊपर। तो हाँ, तो ये रहा चित्र। देखिए, चित्र के अनुसार आपको समझ में आ रहा है कि जो पीछे वाली ग्लैंड है वो थायराइड ग्लैंड है, और इसी थायराइड ग्लैंड के ऊपर ही हमारी पैराथायराइड ग्लैंड होती है। ये जो डॉट डॉट की जैसी संरचना दिख रही है, मटर के आकार की जो संरचना, शेप, जो भी स्ट्रक्चर दिख रहा है, वही है आपकी पैराथायराइड ग्लैंड। और अगर बात की जाए इनकी संख्या की, तो इनकी संख्या 4 होती है, 2 इस साइड और 2 उस साइड। राइट में भी 2 साइड और लेफ्ट में भी 2 साइड। उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ गए होंगे, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं। अब बात करते हैं फारसी लैंग्वेज में पढ़ने की, तो वो भी पढ़ देते हैं, वहाँ से भी समझ जाइएगा। तो द पैराथायराइड ग्लैंड आर स्मॉल पी साइज ग्लैंड लोकेटेड इन द नेक जस्ट बिहाइंड द बटरफ्लाई शेप्ड थायराइड ग्लैंड। मोस्ट पीपुल हैव 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स। तो जो चीज़ मैंने बताई वो सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। पी साइज होता है, गर्दन के अंदर लोकेटेड होता है, हमारे थायराइड ग्लैंड के जस्ट पीछे, बटरफ्लाई शेप्ड थायराइड ग्लैंड के पीछे, ठीक है, उसके पीछे प्रेजेंट होता है। और मोस्टली लोगों में, ज़्यादातर लोगों में इनकी संख्या 4 होती है। पैराथायराइड ग्लैंड्स की संख्या 4 होती है। जो लोग एबनॉर्मल होते हैं उनके अंदर ये संख्या आगे पीछे देखने को मिल सकती है। टाटा बाय बाय। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इस ग्लैंड से स्रावित होने वाले हार्मोन्स की, तो आइए देखते हैं। तो टर्टर स्लाइड चेंज करिए और कैमरामैन से कहिए कि फोकस दूर करें। तो हाँ, अब दिख रहा है साफ साफ। चलिए, तो पैराथायराइड हार्मोन यानी कि पीटीएच, ठीक है, पैराथायराइड हार्मोन यानी कि पीटीएच इज ए हार्मोन दैट योर पैराथायराइड ग्लैंड मेक एंड रिलीज टू कंट्रोल द लेवल ऑफ कैल्शियम इन योर ब्लड नॉट योर बोन्स। समझें ना समझें, ठीक समझिए कि इसका कहना ये है कि पैराथायराइड हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जिसका सेक्रेशन आपकी पैराथायराइड ग्लैंड करती है, यही बनाती है और यही रिलीज करती है, जिसका काम क्या होता है कि हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करना होता है, उसको कंट्रोल करना होता है। ठीक है, हमारे बोन्स के अंदर नहीं, हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करना होता है। यही सीधी सी बात है। दूसरी बात समझिए, दूसरी बात कुछ ऐसी है कि कैल्शियम इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कॉमन मिनरल्स इन योर बॉडी। ठीक है, जो आपका कैल्शियम है आपकी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट एंड कॉमन मिनरल्स में से एक होता है, जो कि सबको पता होता है। कैल्शियम हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पीटीएच आल्सो हेल्प्स कंट्रोल द लेवल ऑफ फॉस्फोरस, जो कि एक प्रकार का मिनरल है, एंड विटामिन डी, जो कि एक प्रकार का हार्मोन है, इन योर ब्लड एंड बोन्स। यानी कि यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि पीटीएच आल्सो हेल्प्स, यानी कि पीटीएच यानी कि पैराथायराइड ग्लैंड आल्सो हेल्प करता है ब्लड एंड बोन्स में फॉस्फोरस एंड विटामिन डी के लेवल को कंट्रोल करने में। बात समझ में आई? पीटीएच आपके ब्लड एंड बोन्स में फास्फोरस एवं विटामिन डी के लेवल को कंट्रोल करने में भी हेल्प करती है। इतनी सी बात है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रही होगी। बाकी ये वाली लाइन तो बहुत कॉमन सी है कि द मेन जॉब ऑफ योर पैराथायराइड ग्लैंड इज टू रिलीज टू पैराथायराइड हार्मोन, यानी कि आपके पैराथायराइड ग्लैंड का मेन काम क्या है? पीटीएच हार्मोन यानी कि पैराथायराइड हार्मोन को रिलीज करना। समटाइम्स योर पैराथायराइड ग्लैंड कैन रिलीज टू लिटिल पीटीएच। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि जो आपकी पैराथायराइड ग्लैंड है वो बहुत कम मात्रा में पैराथायराइड हार्मोन यानी कि पीटीएच का सेक्रेशन करती है। इसका फलस्वरूप ये होता है कि आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम की मात्रा बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपको हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है। समझ में आई बात? अब हाइपोकैल्सीमिया क्या है, बात समझ में आ रही है? जब हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम की मात्रा बहुत लो हो जाती है तो उस स्टेट को, उस डिजीज़ को हाइपोकैल्सीमिया कहते हैं। और ऐसा होता क्यों है? जब हमारी पैराथायराइड ग्लैंड
कम से कम पीटीएच यानी कि पैराथायराइड हार्मोन का सेक्रेशन करती है, तब ऐसा डिजीज़ होता है। और जब बहुत ज़्यादा मात्रा में पीटीएच का फॉर्मेशन किया जाता है यानी कि पैराथायराइड हार्मोन का फॉर्मेशन होता है, तो जिसकी वजह से हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में आपको हाइपर कैल्सीमिया डिजीज़ हो जाता है। यानी कि इस डिजीज़ के अंतर्गत आपके खून के अंदर कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो सीधी सी बात हमें क्या समझ में आई, जब खून के अंदर कैल्शियम की मात्रा कम होती है तब हाइपोकैल्सीमिया, और जब खून के अंदर कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है तब हाइपर कैल्सीमिया नामक रोग हो जाता है, डिजीज़ हो जाती है। बात समझ में आ गई, आगे चलते हैं। बोथ ऑफ दीज कंडीशन कैन लीड टू सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम। इन दोनों कंडीशन से ही हमें बहुत सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि ना किसी चीज़ की कमी अच्छी और ना ही जब बहुत ज़्यादा उसकी अति अच्छी, एक लिमिट में हो तो हमारे लिए वो चीज़ सबसे अच्छी मानी जाती है। अब ज़रा सा समझ लेते हैं कि पैराथायराइड हार्मोन हमारे अंदर क्या क्या चीज़ों को, हमारी बॉडी के कौन कौन से बॉडी ऑर्गन को या बॉडी पार्ट्स को इफ़ेक्ट करता है, उसके ऊपर प्रभाव डालता है। ज़रा ये समझते हैं। तो देखिए, पैराथायराइड हार्मोन रेगुलेट्स कैल्शियम लेवल इन योर ब्लड। ठीक है, जो पैराथायराइड हार्मोन है वो हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करता है, उसको मेंटेन करता है बाय अफेक्टिंग द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। आपके बॉडी के फॉलोइंग पार्ट्स को इफ़ेक्ट करके, उसको प्रभावित करके हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करता है। अब आइए समझिए कि वो कौन कौन से बॉडी पार्ट्स को प्रभावित करता है, इफ़ेक्ट करता है। सबसे पहले नाम आता है आपका बोन का, यानी कि आपकी हड्डियों की। तो देखिए ये हड्डियों से क्या करवाता है। आपको पता होगा हमारी जो बोन्स होती हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में कैल्शियम से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, पैराथायराइड हार्मोन्स स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम फ्रॉम योर बोन्स इनटू योर ब्लड स्ट्रीम। यानी कि जो आपकी पैराथायराइड हार्मोन होती है वो स्टिमुलेट करती है, उत्तेजित करती है आपकी हड्डी को कि बहुत स्मॉल अमाउंट में कैल्शियम को ब्लड के अंदर रिलीज करे। ये ना कि सारा जो कैल्शियम है वो खून को दे दे और हड्डी खुद अपने पास कुछ बचा ही के ना रखे। तो ये काम को कौन देखता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम को ब्लड में ना रिलीज़ करे। इस काम को देखने का काम पैराथायराइड हार्मोन करता है। ये हार्मोन इस बोन को मना करता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में तुम कैल्शियम को खून के अंदर मत छोड़ना भैया, वरना तुम खुद भिखमंगा हो जाओगे और ब्लड कैल्शियम रिच हो जाएगा। अब बस सीधी सी बात में अगर एकदम सिंपली समझाना हो तो ऐसा समझिए कि ये जो पैराथायराइड हार्मोन है वो बोन को कहता है कि ज़्यादा माँ मत बनो। ठीक है, ये ना कि सारा का सारा ब्लड के ऊपर लुटा दो, एकदम फेंक दो अपने बच्चा के ऊपर, ऐसा मत करो। ठीक है, ऐसा काम सिर्फ मम्मी ही करती हैं, तुम बोन हो, बोन की तरफ रहो। तो ये लिए बिना नौटंकी के कुछ न कुछ मात्रा में खून के अंदर कैल्शियम को रिलीज करो, लेकिन कुछ न कुछ मात्रा, इना की पूरा उड़ेल दो, कूलर में डाल दो कि नहीं ले भैया ले जो हम खलियर भी सही, हमकी कोनो दिक्कत ना है, हम टूट जाए, हड्डी कमज़ोर हो जाए वो ठीक है, लेकिन ब्लड के अंदर कैल्शियम रहना ज़रूरी है। ऐसा नौटंकी नहीं करिएगा। ठीक है, दूसरा काम है कि पैराथायराइड हार्मोन आपके किडनी को प्रभावित करती है। अब किडनी के ऊपर किस तरीके का इफेक्ट डालती है उसको समझिए। तो पैराथायराइड हार्मोन इनेबल द प्रोडक्शन ऑफ विटामिन एक्टिव विटामिन डी, यानी कि इसे ही कैल्सिटिरॉल के नाम से जानते हैं, इन योर किडनी। ठीक है, यानी कि जो आपकी पैराथायराइड हार्मोन है वो विटामिन डी के प्रोडक्शन को इनेबल कर देती है, स्टार्ट कर देती है। आपको किडनी को पैराथायराइड हार्मोन इस तरीके से प्रभावित करती है कि वो कैल्सिटिरॉल यानी कि एक्टिव विटामिन डी का प्रोडक्शन स्टार्ट कर दे। अब आपके मन में आएगा कि ये भैया एक्टिव विटामिन डी के स्टार्ट हो जाने से, इनेबल हो जाने से, उसका प्रोडक्शन शुरू हो जाने से का ही फ़ायदा हो जाएगा, ऐसा कौन सा भूचक्र आ जाएगा कि एक्टिव विटामिन डी स्टार्ट हो गया तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो समझिए कि एक्टिव विटामिन डी का काम क्या होता है या कैल्सिटिरॉल का काम क्या होता है। तो सुनिए, एक्टिव विटामिन डी क्या करता है कि ये हम जो खाना खाते हैं, ठीक है, उसमें से बहुत अधिक मात्रा में कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने की पावर को इंक्रीज़ करता है। यानी कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का या कह लीजिए जो हमारा इंटेस्टाइन है, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसमें से अधिक मात्रा में जो हम फूड खा रहे हैं उस फूड से बहुत अधिक क्वांटिटी में कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए उत्तेजित करता है।
उसको उस लायक बनाता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन को कि जो खाना हम खाते हैं उससे अधिक मात्रा में कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर सके। यही काम है एक्टिव विटामिन डी का। इसके अलावा भी एक्टिव विटामिन डी आपके किडनी के द्वारा जो कैल्शियम का बड़ी मात्रा में लॉस होता है उसको भी कंट्रोल करता है, उसको भी मना करता है, उसको भी प्रिवेंट करता है कि देखा भैया सारा कैल्शियम यूरिन से जाने मत देना, बड़ी मात्रा में उसको फिल्टर करो, फिल्ट्रेशन करके कैल्शियम को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में रीएब्जॉर्ब करो। उसके बाद जो बच जाए 2-4% यूरिन में डाल देना, ना दिक्कत है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब करना है। ऐसे ही शरीर से बाहर नहीं जाने दे रहा है, फ्री का थोड़ी ना है। तो ये काम भी विटामिन डी का है कि वो आपकी किडनी को समझाए, उसको मना करे कि देखा भैया ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम को बाहर मत जाने दीजिए यूरिन के रास्ते, कुछ मात्रा में आप उसको रीअब्जॉर्ब करिए, कुछ नहीं ज़्यादा मात्रा में रीअब्जॉर्ब करिए। ये ना कि सारा का सारा जैसे आए वैसे ही हम भेज दें कि ना भैया यूरिन जा, तू भैया जहाँ से बाहर निकलना है वहाँ से निकल जा, ऐसा मत करिएगा, ठीक है। तो ये समझाने का काम भी कौन करता है? आपका पीटीएच हार्मोन ही करता है, या कह सकते हैं एक्टिव विटामिन डी करता है। वैसे पीटीएच हार्मोन ही आता है जो एक्टिव विटामिन डी को इनेबल करता है और वही ये सब काम कर सकता है। तो मेन काम किसका है? पीटीएच हार्मोन का, ठीक है। मतलब पीटीएच यानी कि पैराथायराइड हार्मोन का काम है। चलिए आगे चलते हैं। बाकी नेक्स्ट है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन ऑर्गन, या इस बॉडी पार्ट को भी प्रभावित करता है। और कौन करता है वो तो मैंने आपको बता ही था कि जो एक्टिव विटामिन डी है जिसका फॉर्मेशन किडनी के द्वारा होता है, वही आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको इस लायक बनाती है या उसको इस काम के लिए प्रेरित करती है कि जो आप खाना खा रहे हैं उस खाना से ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम को एब्जॉर्ब किया जाए। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। क्यों नहीं समझ रहे हैं? समझ में आ गई होगी तो प्यारा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब, प्यारा सा कमेंट सब कर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पे आपकी पैराथायराइड ग्लैंड ख़त्म होती है। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ग्लैंड यानी कि एड्रिनल ग्लैंड के बारे में, जो कि एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन बहुत आसानी से हम समझेंगे बिना किसी दिमाग पे जोर डाले, आराम से समझ जाइएगा। तो आइए प्यार से अब हम एड्रिनल ग्लैंड की स्टार्टिंग करते हैं। मालिक थोड़ा सा हम बताऊं, तू बहुत पढ़ा लिया मालिक, थक गया होगा। एड्रिनल ग्लैंड हमारा बहुत फेवरेट है मालिक, एक बार पढ़ाने का मौका दे दूँ। टर्टर नाराज ना करूँ आपके। अरे तू भी का याद रखूँ टर्टर, जाओ पढ़ा लो एकदम अच्छे से पढ़ा ना, बस हमारी इज्जत खराब करके ही आना। तो देखो हाँ बच्चा लोग, तो हम हूँ आपका टर्टर, आपका न्यू टीचर। शांति से पढ़ना, नया टीचर समझ के हमको बुली ना करना, क्योंकि हम सिर्फ दिखता हूँ कुकुरामी टाइप का, हूँ हम बहुत स्वीट और स्वामी टाइप का। आइए देखते हैं। तो एड्रिनल ग्लैंड ऐसे समझिए, सबसे पहले समझिए कि एड्रिनल ग्लैंड होती कहाँ है। तो ऐसे समझिए कि ये रहा फिगर देखिए, एड्रिनल ग्लैंड की फिगर यहाँ पे दिख रही है। किडनी के जस्ट ऊपर ही ये जो ट्रायंगुलर शेप में ये जो संरचना दिख रही है, जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, यही है आपका एड्रिनल ग्लैंड। आप कह सकते हैं कि किडनी आपका बर्थडे बॉय है और बर्थडे बॉय ने टोपी पहन रखी है, वो कोन वाली, वही कोन वाली टोपी ही किस शेप की होती है? तो वही आपकी एड्रिनल ग्लैंड शेप वाली होती है। तो वही आप कह सकते हैं कि ये जो एड्रिनल ग्लैंड है वो ट्रायंगुलर शेप की होती है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। किडनी के टॉप पर लोकेटेड होती है, किडनी 2 होती है तो 2 एड्रिनल ग्लैंड भी होती है। उम्मीद करता हूँ दोनों बातें समझ गए होंगे। बाकी थोड़ा ऊपर नीचे हो जाऊँ तो छोटा भाई समझ के माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। मालिक से कंप्लेन नहीं करिएगा। आगे देखिए, आगे हम समझा रहे हैं, समझिए ध्यान से। तो ये तो हमने समझा कि कहाँ लोकेटेड होती है। अब समझते हैं कि एड्रिनल ग्लैंड करता क्या है। तो एड्रिनल ग्लैंड्स प्रोड्यूस हार्मोन दैट हेल्प रेगुलेट योर मेटाबॉलिज्म, इम्यून सिस्टम, ब्लड प्रेशर, रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस एंड अदर इसेंशियल फंक्शन। साथ ही साथ सेक्सुअल डेवलपमेंट, सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक के डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है, ठीक है। समझ में आ गया ना? आगे समझिए, आगे हम समझा रहे हैं। देखिए मेन पार्ट ना एड्रिनल ग्लैंड नहीं है। एड्रिनल ग्लैंड कंपोज्ड होता है 2 पार्ट से मिलकर, समझ सकते हैं। समझिए 2 पार्ट से मिलकर आपका एड्रिनल ग्लैंड बना हुआ है। एक पार्ट को आप कॉर्टेक्स कहते हैं, दूसरे पार्ट को मेड्यूला कहते हैं। इसी चीज़ को आपको बाहरी दुनिया में कुछ इस तरीके से लिखा हुआ देखने को मिल सकता है कि एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेड्यूला। तो हैरान मत होइएगा, आप भी चाहे तो इसके आगे एड्रिनल लगा सकते हैं। बाकी समझिए ये किसको 2 पार्ट में बांटा गया है, कॉर्टेक्स और मेड्यूला। कॉर्टेक्स जो होता है ये इस एड्रिनल ग्लैंड का आउटर रीजन होता है, बाहरी पार्ट होता है, और मेड्यूला इसका इनर रीजन होता है, आंतरिक पार्ट होता है। उम्मीद करता हूँ समझ गए हैं। कॉर्टेक्स आपका बाहरी भाग और आपका मेड्यूला आपका
आंतरिक भाग होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये दोनों ही अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन्स के सेक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये भी मेन बात है। कॉर्टेक्स अपना अलग टाइप के जो हार्मोन्स है उनका सेक्रेशन करता है और मेड्यूला आपके अलग टाइप्स के हार्मोन्स का सेक्रेशन करता है। ये बात भी क्लियर हो गई, उम्मीद करता हूँ बहुत प्यार से क्लियर हो गई होगी। इसी चीज़ को आप दो अलग अलग तरीक़ों से लिख सकते हैं, जो हमने सामने आपको लिखा भी है कि एड्रिनल ग्लैंड आर कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट। ठीक है, द कॉर्टेक्स एंड द मेड्यूला विच आर ईच रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग डिफरेंट हार्मोन्स। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। आप चाहे ऐसे लिखिए और चाहे तो आप ऐसे लिखिए, बोथ ऑफ योर एड्रिनल ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ टू मेन पार्ट्स। अब वो जो दो मेन पार्ट हैं उन पार्ट के बारे में बता दीजिए कि मेड्यूला से किस प्रकार के हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है, उसका काम क्या है, और कॉर्टेक्स से किस प्रकार के हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है, उसका काम क्या है। ऐसे थोड़ा डिटेल हो जाएगा। वैसे जिसको बहुत छोटे में बताना है वो ऊपर वाला प्रोसेस फॉलो करे, जिसको थोड़ा डिटेल में बताना है वो नीचे वाला प्रोसेस फॉलो करे। बाकी इस मेड्यूला के द्वारा स्रावित किए गए जो हार्मोन्स का जो डिटेल वर्क है वो हम अगली वीडियो में क्लियर करेंगे, क्योंकि मेड्यूला और आपका जो कॉर्टेक्स है दोनों से अच्छे से हार्मोन का फॉर्मेशन या सेक्रेशन होता है। दो प्रकार के टाइप्स का हार्मोन, माफ़ कीजिएगा, अभी नया नया टीचर बने, गलती हो जाती है, थोड़ी सी माफ़ कर दीजिएगा, कंप्लेन ना करिएगा। हम फिर से कोशिश करते हैं। देखिए, मेड्यूला से मेनली टू टाइप्स के हार्मोन का सेक्रेशन होता है, और जो आपका कॉर्टेक्स है उससे मेनली 3 से 4 टाइप्स के हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है। तो अगर इनको कंबाइन करेंगे तो 6 to 7 टाइप के हार्मोन को पढ़ाना इसी वीडियो में पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसी वजह से हम कह रहे हैं कि अगली वीडियो में मालिक पढ़ाएगा ना, आज हम इसको छोटे में आपको बता देते हैं, बाकी कंप्लेन ना कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कॉर्टेक्स की। ठीक है, तो द एड्रिनल कॉर्टेक्स इज द आउटर रीजन एंड आल्सो द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ योर एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, यानी कि जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है ये आपका बाहरी रीजन होता है, हमने बताया ही कि ये बाहरी पार्ट होता है, और आपकी एड्रिनल ग्लैंड का लार्जेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, यानी कि कहा जाए कि मेड्यूला और कॉर्टेक्स में कौन बड़ा है, तो आप कहेंगे कॉर्टेक्स आपका लार्जेस्ट पार्ट होता है एड्रिनल ग्लैंड का। ये बात समझ में आ गई। चलिए, कोई बात नहीं, दूसरी बात करते हैं। इस कॉर्टेक्स को भी डिवाइड किया गया है 3 पार्ट में या 3 जोन्स में। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 सेपरेट जोन्स। क्या क्या नाम है, अब उन नाम को समझिए। तो सीधी सी बात है, 3 पार्ट में बांटा गया है। तीनों पार्ट के नाम क्या है, तीनों जोन के नाम है जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलेरिस। ठीक है, ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा, रेटिकुलेरिस, ये तीनों पार्ट में इनको डिवाइड किया गया है। इन 3 पार्ट से डिवाइड किया गया है, और इन तीनों पार्ट से अलग अलग प्रकार के स्पेसिफिक हार्मोन का सेक्रेशन इसके द्वारा किया जाता है। वही चीज़ लिखी है कि ईच जोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग स्पेसिफिक हार्मोन। तो क्या ही इसको एक्सप्लेन करना। इट रिलीजेस कॉर्टिसोल एंड एल्डोस्टेरोन, इसे ही मिनरल कॉर्टिकोक्वाइड हार्मोन के भी नाम से जानते हैं। और ये कह सकते हैं कि जो आपका कॉर्टेक्स है, अब कॉर्टेक्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3 जोन में डिवाइड किया गया है, वो अलग बात है। लेकिन अगर आपसे मोटा मोटा पूछा जाए कि कॉर्टेक्स से किस किस टाइप के हार्मोन का सेक्रेशन होता है, उनका नाम बताइए, तो आप कहेंगे कॉर्टेक्स से ही हमारा कार्टिसोल हार्मोन रिलीज़ होता है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन रिलीज़ होता है, DHEA हार्मोन रिलीज़ होता है, और आपका एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स भी रिलीज़ होता है। तो ये सब चीज़ें रिलीज़ तो कॉर्टेक्स के ही अंतर्गत होती है। वो बात की बात है कि कॉर्टेक्स को भी 3 जोन में डिवाइड किया गया है, और हर एक जोन से ये अलग अलग हार्मोन रिलीज़ होते हैं। तो उस चीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि किस जोन से किस प्रकार के हार्मोन का सेक्रेशन होता है, या कह लीजिए कि कार्टिसोल का फॉर्मेशन किस जोन से होता है या किस जोन से सेक्रेशन होता है, एल्डोस्टेरोन का सेक्रेशन किस जोन से होता है, DHEA और एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स का सेक्रेशन किस जोन से होता है। ये सारी चीज़ों को अगली वीडियो में समझेंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होगी। अब बात करते हैं कि मेड्यूला से किस प्रकार के हार्मोन का सेक्रेशन होता है, वो भी समझिए। तो मेड्यूला हमारे
एड्रिनल ग्लैंड का इनर पार्ट होता है, ठीक है। द मेड्यूला इज द इनर पार्ट ऑफ योर एड्रिनल ग्लैंड एंड इट रिलीज द हार्मोन एड्रेलिन एंड नॉर एड्रेलिन, ठीक है। ये दो प्रकार के हार्मोन का सेक्रेशन करता है, एक एड्रेलिन और एक नॉर एड्रेनेलिन। अब इनको अलग अलग नाम से भी जानते हैं, जैसे एड्रेलिन को एपिनेफ्रिन के भी नाम से जानते हैं और नॉर एड्रेलिन को नॉर एपीनेफ्रिन के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये नाम भी क्लियर रखिएगा। दीज हार्मोन्स हेल्प कंट्रोल योर ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, स्वेटिंग एंड अदर एक्टिविटीज़ दैट आर आल्सो रेगुलेटेड बाय योर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो आपको जब अभी हमने लेटेस्ट में नर्वस सिस्टम पढ़ाया था वहाँ पे बताया था कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा कौन कौन सी एक्टिविटीज़ रेगुलेट होती हैं, उनको भी कंट्रोल करने का काम यही करता है। बाकी ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की चीज़ें बिल्कुल क्लियरली एक्सप्लेन होगी। कोई डाउट हो कमेंट कर लीजिएगा। बाकी प्यारे से लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट शेयर कर लीजिएगा। टाटा बाय बाय। उम्मीद करता हूँ आपको नया टीचर पसंद आया होगा। तो टाटर की तरफ से आप सभी को गुड